दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका बंद पड़ा पीएफ अकाउंट फिर से चालू हो सकता है और उसके साथ आपको 7,500 रुपये तक पेंशन मिलने का रास्ता भी खुल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अब जरा सोचिए, जिस पैसे को आप भूल चुके हो, जो सालों से कहीं पड़ा है, वही पैसा आप अचानक आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं होती है। सरकार अब ऐसा सिस्टम लाने की तैयारी कर रहा है जिससे आप एटीएम और यूपीआई के जरिए सीधे पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। मतलब आपका पीएफ अकाउंट भी बैंक अकाउंट की तरह काम करेगा। तो क्या सच में 7,500 रुपये पेंशन मिलने वाली है? क्या आपका पुराना पीएफ अकाउंट फिर से एक्टिवेट होगा? और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप इस पूरे बदलाव का फायदा ले सके? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपके फ्यूचर को कंप्लीटली बदल सकती है। और साथ ही दोस्तों, इस चैनल पर नए हो और ऐसे ही जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ के उन नए बदलावों की जो आने वाले समय में लाखों कर्मचारियों की जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, आपका पीएफ कटता है या आप अपनी पेंशन को लेकर चिंतित रहते हैं, तो वीडियो महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको पता चले कि आपकी पेंशन 1,000 रुपये से बढ़कर सीधे 7,500 हो सकती है, तो क्या आप राहत महसूस करेंगे? जाहिर सी बात है, जवाब होगा हाँ, क्योंकि आज के समय में 1,000 रुपये की पेंशन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि ईपीएफओ अब इस दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन के तहत पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग लंबे समय से चल रही है और अब इस पर गंभीर चर्चा हो रही है। श्रमिक संगठनों ने भी इसे लेकर कई बार आवाज उठाई और यहां तक कि संसदीय समिति ने भी इसकी सिफारिश की है। अब अगर यह फैसला लागू होता है तो सोचिए, जो इंसान आज 1,000 रुपये पेंशन पा रहा है, उसे सीधे 7 गुना ज़्यादा पेंशन मिल सकती है। इसका सीधा मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद उसकी जिंदगी थोड़ी ज़्यादा सुरक्षित और सम्मानजनक हो सकती है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है कि अभी यह फाइनल डिसीजन नहीं है, बल्कि यह प्रपोजल स्टेज पर है। इसलिए इसे कंफर्म मानकर कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना सही नहीं होगा। अब दोस्तों, दूसरे बड़े बदलाव की बात करते हैं जो शायद और भी ज़्यादा लोगों के काम आने वाला है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पीएफ खाते बंद हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं और बाद में उन्हें एक्सेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ईपीएफओ इस समस्या का भी समाधान लेकर आया है। ईपीएफओ एक नया सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके जरिए बंद पड़े पीएफ अकाउंट को फिर से एक्टिवेट किया जा सकता है। यह पूरा प्रोसेस आधार बेस्ड होगा, यानी आपकी पहचान के आधार पर आपके पुराने अकाउंट्स को खोज कर उन्हें आपके यूएएन से लिंक किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो अपनी पुरानी नौकरी के पीएफ अकाउंट्स भूल चुके हैं या जिसके पास यूएएन नहीं था। अब वे आसानी से अपने पुराने पैसे को वापस पा सकेंगे। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इसके लिए ईपीएफओ ई प्राप्ति पोर्टल की भी घोषणा की है, जिससे यह पूरा प्रोसेस और आसान हो जाएगा। अब दोस्तों, तीसरा और शायद सबसे एक्साइटिंग अपडेट जो ईपीएफओ सिस्टम को पूरी तरह बदल सकता है। अब आप अपने पीएफ का पैसा एटीएम और यूपीआई के जरिए भी निकाल सकेंगे। जी हां, आपने सही सुना। ईपीएफओ 3.0 के तहत यह सुविधा लाने जा रही है, जिससे पीएफ अकाउंट बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह काम करेगा। मतलब आपको लंबा प्रोसेस या वेटिंग पीरियड नहीं झेलना पड़ेगा। आप सीधे लॉगिन करें, ओटीपी वेरिफिकेशन करें और यूपीआई के जरिए पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके बाद एटीएम से कैश भी निकाल सकेंगे। हालांकि इसमें एक लिमिट भी होगी। आप अपने पीएफ का पूरा पैसा एक साथ नहीं निकाल पाएंगे। आपको मैक्सिमम 75% तक विड्रॉल की अनुमति होगी और 25% बैलेंस अकाउंट में रखना जरूरी होगा।
अब जरा सोचिए, पहले पीएफ निकालने के लिए कितनी लंबी प्रोसेस होती थी, लेकिन अब वही काम कुछ ही मिनटों में हो सकता है। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आने वाला है। इसके अलावा एक और अच्छी खबर यह है कि ईपीएफओ के क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में भी काफ़ी तेजी आई है। जहां पहले क्लेम सेटल होने में लंबा समय लगता था, वहीं अब 71% क्लेम सिर्फ 3 दिनों के अंदर सेटल किए जा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ईपीएफओ ने 8.31 करोड़ क्लेम सेटल किए, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि सिस्टम अब पहले से ज़्यादा फास्ट और इफिशिएंट हो रहा है। दोस्तों, अगर हम भी इन्हीं सभी बदलावों को एक साथ देखें तो साफ पता चलता है कि ईपीएफओ अब अपने सिस्टम को मॉडर्न और यूज़र फ्रेंडली बनाने की दिशा में तेज़ी से काम कर रहा है। चाहे वहाँ 7,500 रुपये की पेंशन की चर्चा हो, बंद पीएफ अकाउंट को फिर से चालू करना हो, या फिर एटीएम और यूपीआई के जरिए पैसे निकालने की सुविधा, ये सभी बदलाव आने वाले समय में कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक समझदारी वाली बात भी ध्यान रखना जरूरी है। सिर्फ इन अपडेट्स के भरोसे अपनी फ्यूचर प्लानिंग मत छोड़िए। पीएफ और पेंशन आपकी फाइनेंशियल लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। इसलिए हमेशा अपनी इनकम के मल्टीपल सोर्सेस बनाएं, इन्वेस्टमेंट करें और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग तैयार रखें। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये वीडियो शेयर करें, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।